हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेम ब्रदर्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ प्योर रेजिस्टिव लोड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सर्किट डायग्राम की कि इसका सर्किट डायग्राम कैसा होगा। तो ये रहा हमारा वोल्टेज सोर्स Vs, ये हो गया हमारा SCR और ये हो गया हमारा रेजिस्टिव लोड। ठीक है, प्लस माइनस Vs। ओके, अब मैं ये मान लेता हूं कि जो हमारा सोर्स है उसमें से एक सोर्स करंट होगी हमारी IS, जिसको सोर्स करंट बोल देता हूं। और ये जो हमारा SCR है या फिर थायरिस्टर जो है, इसमें से जो हमारी करंट होगी वो होगी I थायरिस्टर, और लोड करंट को मैं बोल देता हूं I0। ओके, अब देखिए, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि जो हमारा SCR है इसका ट्रिगरिंग रेंज क्या होगा, है ना। क्योंकि जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं हमारे डिवाइसेस में कि SCR को ऑन करने के लिए इसको ट्रिगर करना पड़ता है, और ट्रिगरिंग मेथड्स मैं आपको बता भी चुका हूं पहले के लेक्चर्स में, तो एक बार उसको जरूर देखिएगा। तो और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा SCR तभी ऑन होगा जब हमारा VT जो है ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, या फिर जो हमारा VAK है इज ग्रेटर देन 0 हो। VAK यानी कि V एनोड कैथोड, और एनोड टर्मिनल कौन सा होता है SCR का, मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूं। ये हमारा एनोड टर्मिनल होता है, एनोड, और ये होता है हमारा कैथोड टर्मिनल। ठीक है, तो जब यहां पर पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है, तो तभी हमारा SCR क्या होगा, ऑन होगा। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना था, इसका ट्रिगरिंग रेंज क्या होगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक सोर्स वोल्टेज है, और ये सोर्स वोल्टेज हमारा कैसा सोर्स वोल्टेज, हम मान लेते हैं साइनसोइडल सोर्स वोल्टेज है हमारा। तो Vs इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया हमारा साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स। और ये हमारा कैसा होगा, इसका अगर हम वेवफॉर्म ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा। ये हो गया हमारा साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स। अब इसका ट्रिगरिंग रेंज पता करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि जो हमारा थायरिस्टर है वो ऑफ है अभी फिलहाल के लिए। तो लेट SCR बी ऑफ। अगर हमारा थायरिस्टर ऑफ होगा तो सर्किट कैसा बनेगा, ये ओपन सर्किट हो गया, ये हमारा वोल्टेज सोर्स, और ये हो गया हमारा लोड। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो यहां पे तो कोई करंट जाएगी नहीं, अगर KVL लगाए तो। और KVL से हमें ये भी दिख रहा है कि जितना भी वोल्टेज यहाँ पे है हमारा सोर्स वोल्टेज सब कौन ब्लॉक कर लेगा, VT। तो ये हमारा मैं मान लेता हूं जब SCR ऑफ है तो VT या फिर इक्वल्स टू VAK इक्वल्स टू अभी हमारा VS है ना। और जैसा कि मैंने बताया हमारा SCR तभी ऑन होगा जब VT ग्रेटर देन 0 होगा। तो VT या फिर VS हमारा ग्रेटर देन 0 कब है, 0 से पाई के रेंज में, है ना, या फिर ये हमारा 2 पाई, ये 3 पाई। मतलब ये वाला जो हिस्सा है अगर मैं इसको सेक्शंस में बांट दूं तो यहां पर हमारा क्या है, VAK ग्रेटर देन 0, यहां पे क्या है VAK स्मॉलर देन 0, फिर VAK ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इस सेक्शन में क्या है, हमारा जो थायरिस्टर है वो किस मोड में है। देखिए VAK 0 ग्रेटर देन 0 का ये मतलब नहीं कि SCR ऑन हो जाएगा। SCR को ऑन करने के लिए एक तो ये मेथड तो चाहिए, मतलब ये तो कंडीशन रिक्वायर्ड है ही,
और दूसरी कंडीशन है कि इसको एक ट्रिगरिंग पल्स चाहिए। तो अभी हम क्या पता कर रहे हैं कि ट्रिगरिंग रेंज क्या होगी हमारी, है ना। तो ट्रिगर हम अपने एससीआर को कौन से रेंज में ट्रिगर कर सकते हैं? क्या इस रेंज में ट्रिगर कर सकते हैं जो वी ए के स्मॉलर देन 0 हो? नहीं कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। तो वी ए के ग्रेटर देन 0 जब होगा हम एससीआर को तभी ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये वाला रेंज अभी क्योंकि एससीआर मैंने ऑफ माना है तो क्या हो गया? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और ये क्या हो गया? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। और ये फिर से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, है ना। तो हमारा जो ट्रिगरिंग रेंज होगा ट्रिगरिंग रेंज वो क्या हो गया? 0 से अल्फा से 180 डिग्री। अल्फा हो गया हमारा ट्रिगरिंग एंगल कि किस एंगल में हम अपने एससीआर या डिवाइस को ट्रिगर करने वाले। हो सकता है मैं यहाँ पे ट्रिगर कर दूं, हो सकता है मैं यहाँ ट्रिगर कर दूं। मतलब इस रेंज में मैं कहीं पे भी अपने एससीआर को अगर ट्रिगर करूंगा तो मेरा एससीआर ऑन हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए, अब हमने अपना ट्रिगरिंग रेंज पता कर लिया है कि क्या होगा। अब बात करते हैं हमारे मेन सर्किट के बारे में। वी एस इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। देखिए ये वाला स्टार्टिंग का जो लेक्चर है थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन इसके बाद हम जितने भी रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे बहुत जल्दी जल्दी हमारे कवर हो जाएंगे। इस वाले को आप ऐसा बेसिक लेक्चर की तरह देखिए और बस इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बस ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एनालिसिस ऑफ सर्किट की। एनालिसिस ऑफ सर्किट, ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूं केस 1। अब मान लीजिए मैंने अपने एससीआर को, जो मेरा एससीआर है, इस रेंज में ट्रिगर कर सकता हूं। मैंने क्या किया, मान लेता हूं कि ये कोई अल्फा एंगल है ना। ये हो सकता है 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 हो, ये 90 हो या फिर 90 से ऊपर 135 डिग्री हो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं मैंने किसी अल्फा एंगल पे मेरे एससीआर को ट्रिगर कर दिया। तो सबसे पहला मैं केस लेता हूं 0 से अल्फा कि इस रेंज में क्या होगा 0 से अल्फा। तो यहां सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, जो वीएस है, वीएस वो हमारा ग्रेटर देन 0, वीएस ग्रेटर देन 0। उसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, वी ए के भी ग्रेटर देन 0 है, वी ए के भी ग्रेटर देन 0 है ना। अब देखिए जब तक अल्फा नहीं आ रहा तब तक तो मैं एससीआर को ट्रिगर नहीं कर रहा ना। तो मेरा जो एससीआर है वो किस में है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है ना। तो वी ए के भी ग्रेटर देन 0 है। और जैसा कि मैंने बताया जो हमारा एससीआर है वो किस में होगा? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, क्योंकि मैंने जब तक अल्फा नहीं आया तब तक मैंने अपने एससीआर को ट्रिगर नहीं किया, ठीक है भाई। अब देखो, हाँ एससीआर हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, और रीजन भी लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। सिंस नो गेट पल्स, गेट पल्स, सिंस नो गेट पल्स इज अप्लाइड, है ना, या फिर इज प्रोवाइडेड। ठीक है, एससीआर हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में सिंस नो गेट पल्स इज प्रोवाइडेड। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा एससीआर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, तो इसका एक सर्किट भी बना लेता हूं मैं। ये ओपन सर्किट हो गया हमारा थायरिस्टर, ये लोड हो गया, ये सोर्स हो गया। देखिए जो पोलैरिटी मैं मार्क कर रहा हूं हमारे इसकी वीएस की, ये बहुत मैटर करती है
जब हम आगे और लेक्चर्स पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ये तो फर्स्ट लेक्चर है। प्लस माइनस वी एस। अब देखिए 0 से 180 डिग्री तक तो ये पोलैरिटी मैंने मान ली। अब जैसे ही हम पाई से 2 पाई की बात करेंगे हम इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे ताकि हमें एनालिसिस करने में आसानी हो। तो अभी ये हो गया हमारा प्लस माइनस वीटी। वीटी यानी कि हमारा थायरिस्टर वोल्टेज। ये हो गया हमारा लोड। ठीक है, सोर्स करंट, थायरिस्टर करंट और ये लोड करंट। तो बाय केवीएल या फिर बाय केवीएल एंड बोथ केसीएल हमें क्या दिख रहा है। अब देखिए बीच में तो ओपन सर्किट है और ये सर्किट मान लीजिए क्लोज होता तो तीनों करंट सीरीज में होते। तो क्या हो गया मेरा आई एस इक्वल्स टू आई टी इक्वल्स टू आई नॉट, तीनों करंट बराबर। और क्योंकि ये हमारा थायरिस्टर ओपन सर्किट है, क्यों, क्योंकि एससीआर अभी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, तो ये हमारा हो गया 0 एम्पियर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं हमारे वोल्टेज की। अब देखिए क्योंकि अगर हम ओम्स लॉ लगाए तो वी नॉट क्या होगा हमारा आई नॉट इंटू आर, मतलब इस लोड की जो भी वैल्यू होगी, है ना, बाय ओम्स लॉ। तो क्योंकि रेजिस्टर से कोई करंट तो फ्लो हो नहीं रहा है तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा बाय ओम्स लॉ, है ना। तो वी नॉट इक्वल्स टू 0 वोल्ट। क्लियर भाई। अब देखो वी नॉट 0। अब हम बात करते हैं वीटी की, थायरिस्टर वोल्टेज क्या होगा। अब जितना भी ये वोल्टेज है वो कौन ब्लॉक कर लेगा, हमारा थायरिस्टर ब्लॉक कर लेगा, है ना। सारा वोल्टेज इस पे ब्लॉक कर ले क्योंकि ओपन सर्किट है। तो वीटी हो गया हमारा वीएस के बराबर। यहां तक बात क्लियर। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस 2, केस 2 में हमारा क्या होगा, पहला केस था हमारा 0 से अल्फा। अब क्या होगा अल्फा से पाई तक, क्योंकि अब तो मैंने इसको ट्रिगर कर दिया है। अब इस ये ऑफ कब होगा, जब इसको नेचुरल कम्यूटेशन मिलेगा। अब अल्फा से पाई तक तो इसको नेचुरल कम्यूटेशन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वीएस जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है और वीए के भी ग्रेटर देन 0 है। और नेचुरल कम्यूटेशन तभी स्टार्ट होगा जब वी ए के स्मॉलर देन 0, यानी कि इस वाले रीजन में नेचुरल कम्यूटेशन हमें मिलेगा। तो केस 2 होगा हमारा अल्फा से पाई। क्लियर, अल्फा से पाई क्यों होगा। ओके, अब इस रेंज में हमारा क्या क्या है, इस रेंज में है हमारा जो वीएस है वो ग्रेटर देन 0 है, वीएस ग्रेटर देन 0 है। सॉरी, उसके बाद हमारा क्या है, यस। अब इस रेंज में हमने क्या किया है, 0 से अल्फा तक तो हमारा क्या था, एससीआर ऑफ था। अब जैसे ही अल्फा आया, यानी कि जैसे ही अल्फा पे पहुंचा, मैंने अपने डिवाइस को क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया अल्फा पे। तो एट ओमेगा टी, है ना, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ओमेगा टी। तो एट ओमेगा टी इक्वल्स टू अल्फा, एससीआर क्या कर दिया मैंने, ट्रिगर कर दिया, यानी कि ट्रिगरिंग पल्स दे दी। ओके, तो एससीआर हमारा क्या हो गया, सो एससीआर ऑन, एससीआर हमारा ऑन हो गया। एससीआर ऑन यानी कि अब क्योंकि देखिए मैं एक और चीज लिख देता हूं, मैं अपने एससीआर को क्या मान रहा हूं, आइडियल मान रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एससीआर अगर आइडियल है तो इसका कोई इंटरनल मतलब इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, और यानी कि जिसको हम आर ऑन बोलते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे।
और ना ही इसका कोई इंटरनल वोल्टेज होगा। ठीक है, तो SCR ऑन हो गया, और क्योंकि मैंने अपने SCR को आइडियल माना है, तो ऑन SCR कैसे बिहेव करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट, जैसे कि हमारा डायोड बिहेव करता है ना। तो इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो अब SCR क्या हो गया, ऑन हो गया, तो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है। ठीक वैसे ही जब मैंने SCR को ऑफ माना तो ओपन सर्किट बिहेव कर रहा था, क्योंकि हमने इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं माना, यानी पर एक्चुअल कंडीशन में क्या होता है, इसका एक बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, उसको हम बाद में देखेंगे प्रैक्टिकल केस में क्या होगा। अभी आइडियल केस की बात कर लेते हैं। प्लस माइनस Vs और ये प्लस माइनस Vt प्लस माइनस V0, थायरिस्टर और ये सोर्स करंट। ठीक है, तो बाय हमें दिख रहा है बाय KVL और KCL IS इक्वल्स टू IT इक्वल्स टू I0, क्योंकि सर्किट सीरीज में है। IS इक्वल्स टू IT इक्वल्स टू I0। ठीक है, अब क्योंकि जो हमारा थायरिस्टर यानी कि SCR है वो तो शॉर्ट सर्किट है, तो VT क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। अब देखिए फाइनली हमारे लोड में एक करंट आ गई है I0, है ना। तो बाय ओम्स लॉ V0 क्या हो जाएगा, I0 इंटू R, है ना। या फिर अगर मैं इसमें वो लगाऊं, अपना KVL लगाऊं, तो जितना भी वोल्टेज है Vs, वो कितना ये Vs वोल्टेज है पूरा यहाँ का यहाँ आ रहा है, क्योंकि ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो VT तो 0 हो गया, ये कोई वोल्टेज ब्लॉक नहीं कर रहा है। तो V0 इक्वल्स टू Vs, V0 इक्वल्स टू Vs, ये क्या हो गया हमारा, केस 2 हो गया। अब बात करते हैं हमारे आखिरी केस की, क्योंकि अभी SCR तो ऑन किया है हमने, 0 से पाई में अल्फा पे ट्रिगर किया, पाई तक ऑन रहेगा। अब पाई से 2 पाई में क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। केस नंबर 3, क्या रेंज होगी इसकी, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई। अब इस रेंज में हमारा क्या हो रहा है, जो Vs है वो स्मॉलर देन हो गया, ग्रेटर देन 0, स्मॉलर देन 0 हो गया, देखिए हो गया ना। और एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई प्लस, यानी कि ये पाई हमारा जस्ट पाई के जस्ट थोड़ा बाद ही क्या हो जाएगा, नेचुरल कम्यूटेशन शुरू हो जाएगा, नेचुरल कम्यूटेशन occurs। ठीक है, और नेचुरल कम्यूटेशन मिलते ही सो SCR ऑफ, हमारा SCR क्या हो गया, नेचुरल कम्यूटेशन की वजह से ऑफ हो गया। इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ऑफ यानी कि ओपन सर्किट, हाँ। अब यहां देखिए, अब क्योंकि पाई के बाद क्या हो रहा है, ये साइकिल जो है हमारी नेगेटिव में चले जा रही है, और पॉजिटिव साइकिल की पोलैरिटी मैंने प्लस ऊपर और माइनस नीचे। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा VT। इसका देखिए ये टर्मिनल तो फिक्स ही रहेगा, ये एनोड है, कैथोड, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसी इसने अपनी पोलैरिटी रिवर्स की, किसने, हमारे वोल्टेज सोर्स में, तो आप देख सकते हैं ये जो नेगेटिव वाला है इसका, ये नेगेटिव कहां जा रहा है, इसके पॉजिटिव में, है ना। यानी कि और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर मैं इसमें मान लूं कि कोई करंट नहीं है फिलहाल, है ना, एज्यूम कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल यहां पहुंच रहा है और नेगेटिव यहां पहुंच रहा है, तो VT क्या हो जाएगा हमारा, VT इज स्मॉलर देन 0, है ना। VT स्मॉलर देन 0 हो गया, यहां से दिख रहा है सर्किट से।
इसी वजह से क्या हो गया, मेरा जो एस था वो उसमें नेचुरल कम्यूटेशन आया, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कैथोड में और एनोड में नेगेटिव जा रहा है, तो इसकी वजह से नेचुरल कम्यूटेशन अकर हुआ और एस अपने यहाँ भी ऑफ हो गया। ओके, तो VT इज स्मॉलर देन 0, SCR ऑफ। ओके, ये लोड वोल्टेज I नॉट, I थायरिस्टर, I सोर्स, तो IS इक्वल्स टू IT इक्वल्स टू I नॉट इक्वल्स टू 0 और V नॉट भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे 3 केस थे। अब हम इन्हीं 3 केसेस के एनालिसिस के बेसिस पर अपना वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हमारे वेव फॉर्म के बारे में। सबसे पहले VS, ये कैसा होगा हमारा, साइनोसॉइडल। ठीक है, चलिए बात करते हैं वेव फॉर्म की। तो सबसे पहले हमारा VS जो कि एक साइनोसॉइडल है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे कि लोड वोल्टेज कैसा होगा, V नॉट। तो ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। केस 1 में क्या दिख रहा है, 0 से अल्फा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि अल्फा हमारा यहां पर था, ये हो गया मेरा अल्फा। ठीक है, जीरो पाए, ये 2 पाए, और फिर इसे क्या होगा, 2 पाई के बाद मेरी क्या होगी, साइकिल रिपीट होती है, 360 के बाद साइकिल रिपीट होगी, तो फिर से यहां पर ये 2 पाई प्लस अल्फा, ये 3 पाई। अब देखिए V नॉट हमें ड्रॉ करना है। V नॉट ड्रॉ करने के लिए देखिए, यहां देखिए KS1 में V नॉट क्या है, 0, 0 से अल्फा, क्यों, क्योंकि SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, थायरिस्टर ने सारा वोल्टेज ब्लॉक कर दिया। तो V नॉट, ये देखिए ये 0 से यहां तक क्या हो जाएगा, 0 से अल्फा तक 0 ही रहेगा। उसका जैसे ही अल्फा पे हमने ट्रिगर किया हमारे SCR को, तो क्या हुआ, देखिए केस नंबर 2 में VS बराबर V नॉट बराबर VS हो गया, है ना। V नॉट बराबर VS, यानी कि जो VS है ये उसका पाथ फॉलो करेगा। ये देखिए ये कुछ ऐसे, कब तक, जब तक नेचुरल कम्यूटेशन शुरू नहीं हो जाता। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, पाई के बाद, पाई से 2 पाई में क्या हो गया, VS की पोलैरिटी बदल गई यहाँ पे, है ना, प्लस माइनस VS की पोलैरिटी बदलने से क्या हुआ, नेचुरल कम्यूटेशन अकर हुआ, SCR ऑफ हो गया, फिर से V नॉट जो था उस पर कोई वोल्टेज नहीं पहुंची, क्योंकि सारा वोल्टेज ट्रांजिस्टर फिर से ब्लॉक कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, फिर से ये 0 हो गया। तो ये देखिए एक हमारी कंप्लीट साइकिल पूरी हो गई 2 पाई तक। उसके बाद से क्या होगा, साइकिल फिर से रिपीट होगी, ये यहां तक 2 पाई प्लस अल्फा तक 0, फिर ये हमारा VS। तो ये हो गया मेरा V नॉट का वेवफॉर्म। और बाय ओम्स लॉ आप जानते हैं कि जो V नॉट है, अब देखिए अब मेरे को क्या ड्रॉ करना है, करंट की वेवफॉर्म्स ड्रॉ करनी है। तो IS इक्वल्स टू IT इक्वल्स टू I नॉट, ये तो तीनों कंडीशन में सेम है, I इक्वल टू IT इक्वल्स टू I नॉट।
ये आपको दिख रहा है क्योंकि सर्किट क्या है, एक सीरीज है। तो इसमें क्या होगा, हम इसको ड्रॉ करने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम यहां से भी देख सकते हैं, ओम्स लॉ से, कि V नॉट इक्वल्स टू I नॉट R होता है ना। और I नॉट तो वैसे ही IT और IS के बराबर है ही। तो जो V नॉट है, V नॉट, और अगर I नॉट है यहां से देखूं तो V नॉट इज प्रोपोर्शनल टू I नॉट बाय ओम्स लॉ, है ना। तो जो मेरा V नॉट का वेव फॉर्म बनेगा वही मेरा I नॉट का भी वेव फॉर्म बनेगा, ठीक है। लेकिन बस क्या होगा, मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम होगा। तो ये वेव फॉर्म भी लगभग क्या होगी, सिमिलर होगी इसके। और नहीं तो कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ एनालिसिस से देख ही सकते हैं कि 0 से अल्फा में I नॉट 0 है। उसके बाद सेकंड केस में इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना, बाय ओम्स लॉ I नॉट इक्वल्स टू V नॉट अपॉन में R हो जाएगा। यहाँ लिख भी देता हूं, I नॉट इक्वल्स टू V नॉट अपॉन में R, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो बचा है वो है थायरिस्टर वोल्टेज। केस वन देखिए, केस वन में क्या है, VT बराबर VS और SCR किस में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। तो VT बराबर VS यानी कि जब तक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है पॉजिटिव वोल्टेज ब्लॉक कर रहा होगा, देखिए 0 से अल्फा तक पॉजिटिव वोल्टेज ब्लॉक किया। उसके बाद जैसे ही केस 2 में मैंने एट ओमेगा टी इक्वल्स टू अल्फा पे SCR को ट्रिगर किया, ये क्या हो जाएगा, थायरिस्टर ऑन यानी कि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट यानी कि थायरिस्टर वोल्टेज 0 हो गया। तो ये मेरा हो गया 0, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड केस में क्या हुआ, नेचुरल कम्यूटेशन ऑकर हो गया। नेचुरल कम्यूटेशन ऑकर होने की वजह से SCR ऑफ हो गया। ऑफ होने की वजह से ओपन सर्किट VT बराबर फिर से VS और VS स्मॉलर देन 0। तो ये मेरा वोल्टेज, ये देखिए नेगेटिव वोल्टेज ब्लॉक कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर से 2 पाई के बाद साइकिल रिपीट होगी, यानी फिर से ये केस चालू हो जाएगा VT बराबर VS। लेकिन अब यहाँ पे तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, पॉजिटिव में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला गया। तो ये फिर से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फिर से शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये था हमारा वेवफॉर्म फॉर सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ रेजिस्टिव लोड। अब क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है तो एक काम करते हैं, इसका एक पार्ट 2 भी है, इसमें हम एनालिसिस ऑफ लोड और बाकी रिपल फैक्टर एफिशिएंसी की हम बात करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कोई डाउट्स होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।